बेटी ढूंढेगी ससुराल। हमारे शास्त्री परिवार में जब दिव्या यानी कि उनकी बेटी का जन्म हुआ था तब सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी। अरे भाई, वो लोग बेटी को लक्ष्मी जो मानते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी को हमेशा ही बहुत संभाल के रखते हैं। ना कहीं आने देते हैं अकेले, ना कहीं जाने देते हैं अकेले। अरे दिव्या, ये ले दूध पी ले, पहले ले ले, जल्दी कर बेटा। माँ मेरे एग्ज़ाम है, मुझे लेट हो रहा है, बस आकर दूध पी लेंगे हम, ठीक है? अरे सुन सुन, देख, हम ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम में ना किसी भी लड़के से कोई बात नहीं करना। हाँ, कोई पूछे तो कुछ भी बताना नहीं, दूर बैठना, समझी ना बेटा? हाँ माँ, हम समझ गए हैं। वैसे भी हमें लड़कों से बात करने की आदत भी नहीं है, आपने बचपन से तो गर्ल्स स्कूल में डाल रखा था। हाँ, लेकिन अब तू स्कूल में नहीं है ना, अब कॉलेज में आ गई है, इसलिए कह रहे हैं कि दूर रहना। हाँ बेटा, बेटी घर की इज्जत होती है, लक्ष्मी होती है, उस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। ये सब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं माँ। हम किसी से बात नहीं करेंगे। अब जाए क्या हम? अरे रुक रुक रुक, पापा आ रहे हैं छोड़ने तुझे। माँ अब हम बड़े हो गए हैं, कॉलेज जाते हैं हम, खुद बस से चले जाएंगे ना। ऐसा अच्छा लगता है क्या पापा हमें छोड़ने आए तो? अरे बेटा, बस में कोई लड़का तुम्हें मिल गया या पास में आकर बैठ गया तो लड़कियों को ना इन सब से दूर ही रहना चाहिए। माँ हमें पता है क्या करना है क्या नहीं। प्लीज़ आप और पापा हम पर थोड़ा सा तो विश्वास रखिए। अरे तुझ पर तो हमें पूरा विश्वास है बेटा, लेकिन क्या है ना, इस ज़माने पर नहीं है। चल आजा बेटा, हम तुझे छोड़ देते हैं कॉलेज। पापा हमें स्कूटी दे दीजिए, हम चले जाएंगे। अरे नहीं बेटा, हम छोड़ देते हैं तुम्हें। इसी बहाने देख भी लेंगे कि एग्ज़ाम में तुम्हारे पास में कौन बैठा है। क्या आप एग्ज़ाम चालू होने तक रुकेंगे? नहीं पापा, वहाँ सब हमारा मजाक बनाने लगेंगे और उसके बाद आप हमारे पास बैठे लड़कों को हिदायत भी देते कि बेटा ये तुम्हारी दीदी जैसी है। हाँ नहीं, हम खुद चले जाएंगे पापा। नहीं, पापा चल रहे ना, और हम लेने भी आ जाएंगे। हाँ क्यों नहीं। अब सब एक काम करिए ना, हमारे साथ एग्ज़ाम में बैठ जाइए ना। हाँ राहुल, तू जाकर इसके साथ ही बैठ जाना। माँ तो ये है हमारी लक्ष्मी जी, अरे यानी शास्त्री परिवार की बेटी दिव्या, जिन्हें बड़े नाजू से पाला गया है और लड़कों से दूर रखा गया है। मेरा मतलब है कोस दूर रखा गया है। आज तक दिव्या ने किसी लड़के से कभी दोस्ती नहीं की, या ये कहे कि कभी घर वालों ने मौका ही नहीं दिया। हेलो, हाँ हो गया है होमवर्क, आज शाम ट्यूशन पे मिलते हैं ना। ये किससे बात कर रही है? इस वक्त तो इसकी किसी सहेली का फ़ोन भी नहीं आता। कहीं किसी लड़के से तो बात नहीं कर रही। आगे जाकर सुनती हूँ किससे बात कर रही है। अरे हाँ मैं संभाल लूँगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। हम क्या कर रहे हैं? ये क्या बोल रही है? क्या करने वाली है ये लड़की? हाँ मैं सब ले आऊँगी, सारा सामान, तुम चिंता मत करो ना। कहीं ये भागने का तो नहीं सोच रही किसी लड़के के साथ? अच्छा हाँ तो कोई नहीं, मैं कुछ पैसे भी ले आऊँगी, हम रास्ते से नया खरीद लेंगे। ज़रूर पैसे से नया फ़ोन लेने का सोच रहे होंगे दोनों, ताकि कोई इन्हें पकड़ ना पाए। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि क्या ही बताएं। अरे मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूँगी, तुम बस अपना देख लो, ठीक है? शाम को मिलते हैं, बाय। हमारे प्यार का, हमारे विश्वास का तुम ये फल दे रही हो दिव्या। हम तुमको कितना समझाए थे कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, अपना करियर बनाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इश्क लड़ाना है बस, और अब भागने जा रही हो। अरे हम सब सुन लिए हैं। क्या भाग रहे हैं हम तो फ़ोन पे रिया से बात कर रहे थे। हमें एक प्रोजेक्ट करना है, उसी के लिए आपसे पैसे लेने थे, सामान लेने के लिए, बस 100 रुपये ही चाहिए हमें। हम दोनों का प्रोजेक्ट और कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए कह रहे थे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारे प्रोजेक्ट का थीम क्या है। आपसे 100 रुपये लेकर कहाँ भागेंगे हम माँ? अच्छा, हमें लगा कि एक काम करो, वो बाहर गाय को खूंटे से बांधे हो ना आप, हमें भी वही बांध दो उसके साथ। अरे गुस्सा मत हो गुड़िया, ये ले 200 रुपये, जा प्रोजेक्ट बना और मन लगा कर काम कर, जा बिटिया जा। हे भगवान, कभी कभी तो हमें लगता है कि ये लोग हमारी शादी भी लड़के से नहीं लड़की से करवाएंगे। दिव्या का बचपन तो ऐसे ही बीता, लेकिन जब उसने कॉलेज छोड़
जॉब करना शुरू किया तब भी उसके घर वालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। माँ हम ऑफिस जा रहे हैं, रात को आने में हमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ठीक है? हम क्या कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफिस में भाइयों को ले जाना पॉसिबल नहीं है और ना ही बॉडीगार्ड्स को, इसलिए सोचना भी मत कि मैं राहुल को अपने साथ ले जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, तो हम ये सोच रहे थे कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। घर से काम नहीं कर सकते, ऑफिस जाना ही होगा। अच्छा, आप तो एक काम ये करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। ये तो सोचना ही मत कि हम बार बार आपको वीडियो कॉल करेंगे और बताएंगे कि हमारे बगल में कौन सा लड़का बैठा है, ठीक है? हम वहाँ काम करने जाते हैं माँ, सब हमारा मजाक बनाएंगे। अरे हाँ बेटा, लेकिन वहाँ काम ही करना। वो पिछली गली वाली संगीता को देखा था, कैसे घर छोड़कर भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो आपको क्या लगता है माँ, हम भी वैसे ही कुछ करेंगे? बचपन से आज तक कभी ऐसा कुछ किए हैं क्या हम? लड़कियों के अलावा किसी और का तो फ़ोन उठाने नहीं दिया आपने, और बात करते हो कि भाग जाएंगे। अरे नहीं, हम कहाँ कह रहे तुम भाग जाओगी। वो तो क्या है ना, हम माँ है तो चिंता तो रहती है ना बेटिया, बस इसीलिए कह रहे थे। चिंता मत करो, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे। वैसे भी हमारे ऑफिस में कोई खास लड़के हैं नहीं जिन्हें हम पसंद कर सके। इसका मतलब तुम लड़कों को देखती हो? उफ माँ, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, प्लीज हमें बख्श दो। प्लीज अब हम जाए, हमें देरी हो रही है, निकलते हैं हम। हाँ, और पहुँच करना। नहीं, हम पहुंचकर वीडियो कॉल नहीं करने वाले हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हम पापा को लंच लेकर भेज देंगे। हे भगवान, लड़की क्यों बनाया हमें? दिव्या, वही दिव्या जिसे हम घर की लक्ष्मी कहते हैं, जिनके कभी घर से बाहर जाने से भी हम घबराते हैं, जिनकी आज़ादी पर इतने पहरे होते हैं कि खुद लक्ष्मी जी आकर कह देती है कि बस करो, अब बहुत हो गया। लेकिन शास्त्री परिवार का अब एक दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया था, और वो था लक्ष्मी जी के लिए नारायण को ढूंढना, यानी हमारी दिव्या के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना। अरे कितने लड़के देखे हैं दिव्या के लिए, कोई भी अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा। हम भी बात किए हैं हमारे दोस्तों से, लेकिन सबके सब ना दहेज के लालची हैं। और हमारी दिव्या तो कितनी गुणवान है, इतनी पढ़ी लिखी है, कमाती भी है, घर का काम भी जानती है, उसके लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पा रहे हम। आजकल के लड़कों को तो बस हीरोगिरी करनी है, और जो हमारे रिश्तेदारों में है उन्हें बस पैसों से मतलब है। कैसे ढूंढे दिव्या के लिए एक अच्छा सा लड़का? नहीं, अब तो दिव्या की उम्र भी हो गई है, 27 की तो है दिव्या। अभी शादी नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे? हमें तो लगता है कि हमें दिव्या से इस बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, हमें भी यही लगता है। आज जाने दो दिव्या को, बैठकर बात करते हैं उससे। ये लो, दिव्या का नाम लिया और वो आ गई। क्या हुआ? आप भगवान की तरह हमारा नाम क्यों लिए जा रहे हैं? आजा दिव्या बेटा, हमें ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो कहिए ना, कुछ परेशानी है क्या? कुछ चाहिए था क्या आपको? हम ये कह रहे थे बेटा कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो तो हमें बता दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शादी करवा देंगे उससे तुम्हारी। क्या पापा? अरे शर्माओ मत, बता दो, आजकल तो ये सब कॉमन हो गया है। हम भी ना थक गए तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ के, इससे अच्छा तुम ही बता दो कोई अच्छा सा लड़का हो तो। तुम ऑफिस जाती हो, काम करती हो, बाहर कोई अच्छा लड़का तो नज़र में होगा ही। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे इतना तो ध्यान होना ही चाहिए दिव्या कि अपने लिए एक अच्छा सा जीवन साथी ढूंढ लो। तुम्हें तो पता है हमने आज तक तुम्हें कुछ करने से नहीं रोका, हम मॉडर्न है। तुम बता दो अगर कोई है तो। माँ, आप लोगों ने आज तक मुझे किसी लड़के से बात भी नहीं करने दी, हम कैसे? अरे हम ना कहते थे, ये ना भोली की भोली ही रह जाएगी। देखो आज तक किसी लड़के से बात भी नहीं की है, बोलो अब। दिव्या बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हम आज से तुम्हें छूट देते हैं कि तुम ढूंढो अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का, ठीक है? फिर हमें आकर बता देना। शर्माना मत, हाँ, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। ये ना शर्माती बहुत है। हे भगवान, कहाँ से आते हैं ऐसे माता पिता? अब आप बोलेंगे कि महिलाएं नाई नहीं बल्कि ब्यूटिशियन बनती है, लेकिन हमारी शीतल बहू वो है अलग, क्योंकि वो बनी है नाई। वो नाई जो मर्दों के बाल काटता है। ये क्या है बहू,
क्या ये नुक्कड़ में तुम शीशा लगाकर कुर्सी रखकर बैठ जाती हो? अरे ये नाई वाला काम करने की जरूरत क्या पड़ गई बहू? माँ जी वो क्या है ना कि मैं भी कुछ कमाना चाहती हूँ, खुद का बड़ा पार्लर खोलना चाहती हूँ, लेकिन क्या बहू, अब तू नुक्कड़ में लड़कों के बाल काटती ठीक लगेगी क्या? माँ जी प्लीज आप तो साथ दे। पार्लर का काम करना सीखना था मुझे, लेकिन अभी लड़कों के बाल काटना सीखा ही था कि पापा ने कहा वो लोग एकेडमी के आगे के पैसे नहीं दे पाएंगे और फिर शादी करा दी। माँ जी ये भी किसी तरह कमाकर घर चला रहा है, उस पर अब मैं कहूँ कि मुझे काम सीखना है, मुझे पैसे दो, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा ठीक है, जा बहू, लेकिन तू नाई कहलाएगी, ब्यूटिशियन नहीं, ये ध्यान रखना। अरे इससे क्या लेना देना माँ जी, क्या हो गया, काम तो काम होता है ना। आगे बढ़ने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। देख ले बहू, तू और तेरा पति ठीक है तो हम भी ठीक है, हमें फिर क्या परेशानी हो सकती है। खैर किसी तरह सब ठीक हो जाता है और बहू की नाई की दुकान चल पड़ती है। अरे क्या बात है शीतल, कल तो नुक्कड़ में तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही थी। अच्छा क्या बात हो रही थी? वो रमेश है ना, वो बोल रहा था भाभी जी ने बाल काटा तो बिल्कुल हीरो स्टाइल में। बोल रहा था बड़े से बड़े पार्लर वाले ऐसा बाल नहीं काट सकते। हाँ वो मुन्ना भी बोल रहा था भाभी ने तो बिल्कुल विराट कोहली जैसी दाढ़ी बना दी है। अब तो शादी के लिए भी लड़की वाले मान गए, अगले महीने शादी भी तय हो गई है उसकी। मुन्ना की शादी तो उसकी शक्ल के कारण कब से नहीं हो पा रही थी। अच्छा है ना माँ, कल दुकान थोड़ा जल्दी खोलना होगा। वो क्या है ना, आज बहुत से लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। अब क्या था, शीतल की दुकान चल पड़ती है। फिर एक रोज, बहू तू सारा दिन नाई की दुकान में वक्त दे रही है, अरे कब पार्लर का काम सीखेगी? खुद को किसी एकेडमी में डाल और कोशिश कर के आगे बढ़, और जो तू चाहती थी वो हासिल कर। हाँ माँ जी वो क्या है ना, कल कुछ लड़के आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहाँ मैंने ट्रेनिंग का काम भी शुरू कर दिया है। माँ जी अब नुक्कड़ से निकलकर बाजार में बड़ी दुकान लेनी होगी। ठीक है बहू, देख ले जो सही लगे। बहू अब बाजार में दुकान ले लेती है, घर को अच्छे से बनवाकर सजा देती है और रहन सहन में थोड़ा बदलाव भी आ जाता है, जिसे देखकर सबसे पहले जलते हैं पड़ोसी। ये नाई बहू ने अपना घर 2 तल्ला और बना लिया, अब तो धूप भी नहीं आती है। तो तू भी बनवा लेना, क्यों नहीं बनवा लेती? तू भी ऊपर वाला माला बनवा ले, फिर ऊपर जाकर धूप ले लेना, क्यों? हाँ लेकिन पैसे कहाँ हैं हम लोगों के पास? भाई इज्जतदार लोग हैं हम, कोई नाई नहीं है। पड़ोसियों की बात सास के कान तक भी जाती है, वो भी चकित हो जाती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी बहू नाई कहला रही है। बहू ने तो कहा था कि जल्दी से वो इस काम से पार्लर का काम सीख लेगी और लेडीज पार्लर खोल लेगी, लेकिन बहू ने तो उल्टा लड़कों को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। आज आए तो बात करती हूँ उससे। शाम को जब बहू नाई की दुकान बंद करके घर आती है तो सास का विकराल रूप सामने होता है। बहू अब बहुत हो गया, नहीं सहन होता अब मुझसे, पानी तो नाक के ऊपर चला गया है। अरे पर क्या हुआ माँ जी? ये लीजिए माँ जी, आज की कमाई के 10,000 रुपये, इसे आप अपनी अलमारी में रख लीजिए, वो कल ननद रानी आने वाली है ना, तो उन्हें दे देना। सास अब भूल जाती है कि वो बहू से किस बात पर लड़ने वाली थी। नेहा बिटिया आ रही है, लेकिन उसने तो मुझसे बात ही नहीं की। वो क्या है ना, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, मुझसे कह रही थी कि भाभी ब्याज में पैसे दिला दो। मैंने कहा घर पर माँ से ले लीजिए, तो कल आती है तो स्नेहा को ये पैसे दे दीजिएगा, ठीक है? अरे जीती रहे बहू, जीती रहे, स्नेहा के लिए कितना सोचती है तू। माँ जी आपने भी तो मुझे एक ऐसा काम करने की छूट दे रखी है जो मर्द किया करते हैं, नाई की दुकान। सोचिए तो, मोहल्ले में बात होती होगी, गुस्सा तो आता ही होगा सुनकर, लेकिन आप तो समझदार हैं, जानती है कि घर मोहल्ले वालों से नहीं चलता है। क्यों? सास को समझ में आ जाता है कि उसे बहू से क्या कहना है क्या नहीं। हाँ बहू, और क्या, इतना तो दिमाग चलता है मेरा कि क्या बोलना है क्या नहीं। अरे अब बोल कर देखे ये मोहल्ले वाले ना,
एक एक को मजा चखा दूंगी। चलती हूँ, पैसे रख दो, फिर चाय बनाती हूँ तेरे लिए। शाम को पति घर आता है तो मूड ऑफ होता है। क्या हो गया जी, सब ठीक है ना? क्या ठीक, 4 पैसे की नौकरी, लेकिन मालिक गालियां ऐसे सुनाता है जैसे मैनेजर ने ही कुत्ता पाला हो। गुस्सा ऐसा आता है कि लगता है कि तुरंत छोड़ दूं ये नौकरी, लेकिन तो छोड़ दीजिए ना। वैसे भी मेरा काम इतना चल रहा है कि शहर में अब नाम हो गया है। कुछ लड़कों को तो मैंने अपनी जैसा काम करना भी सिखा दिया है। आप एक ब्रांच खोल लो किसी और एरिया में। हाँ शीतल, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। एक तो मेरा काम होगा, ऊपर से यहाँ से तो ज्यादा ही कमाऊंगा। सास देख रही होती है कि कैसे बहू पूरे घर को संभाल रही है। माँ जी, आप क्या बोल रही थी? गुस्सा क्यों कर रही थी? तब क्या हुआ था? अरे नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बात आई गई हो जाती है, लेकिन आसपास के लोग उन लोगों को फलता फूलता नहीं देख पाते। फिर एक रोज शीतल की बुआ सास, सुनो भाभी, आप लोगों की तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन हमारी तो है ना। अपनी बहू को बोलो ये नाईगिरी करनी छोड़ दे। अब तो सुना महेश भी नौकरी छोड़ रहा है, सही बात है क्या? सास कुछ नहीं कहती। जब वो घर देखती है तो उसे संपन्नता दिखती है, लेकिन जब वो समाज देखती है तो बहू का काम उसे शर्मिंदा करता है। वो क्या करे? शीतल, नई दुकान भी अच्छी चल रही है। वैसे अब शहर में तुम्हें सब जानने लगे हैं। हाँ, अब तो बेटा तुम भी देख सकते हो बिजनेस। तो बहू ना जाया करे दुकान, कम से कम ये नाई तो नहीं कहलाएगी ना। क्यों? वो क्या है ना, रिश्तेदार और पड़ोसी बहू को नाई नाई कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे। सास के समझाने पर बहू दुकान जाना छोड़ देती है, लेकिन कुछ ही महीनों में हम लोगों का हाल फिर वही हो रहा है। तुम्हारे काम से काम चला था, लेकिन तुम नहीं दिखती हो तो लोगों को लग रहा है कि तुमने नाई की दुकान को किसी और को बेच दिया है। इस महीने तो दुकान का किराया भी नहीं निकलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? वो स्नेहा दीदी को 10,000 दिए थे, वो मांग लीजिए ना। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि दीदी से पैसे कभी वापस लूंगी, लेकिन अब क्या करें? सास को समझ में आ जाता है कि बहू के काम से पूरा परिवार ठीक से चल रहा था। बहू मुझे माफ कर दे, मैं लोगों के कहने में आ गई। तेरा काम तेरी पहचान है और मुझे किसी से उसकी पहचान नहीं छीननी चाहिए।